आप क्या कह रहे थे कि आपने इसमें से कुछ क्वेश्चन खुद बनाए हैं? अच्छा। आपने जो फोटो भेज रखा वो दूसरे वाले पे भेज रखा। अब 982 वाले पे भेज दो जरा, उसे वो कर दो जाकर, क्योंकि उस पर वो लगा दिया कैमरा मैंने आज। हाँ आ गया, शाबाश। 12 नंबर ना? अच्छा ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। क्या कहा इसने? ये काटती है क्या? इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए बात क्या होती है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक्सिस पे है या नेगेटिव एक्सिस पे है, इस बारे में ये जानकारी दे अगर, तो फिर तो हम कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो फिर तो अलग अलग तरीकों से हो जाता है ना। ऐसा भी तो हो जाता है ना सर। तो पहले आप ये तय करें कि क्वेश्चन में इसने किस तरीके से बताया। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 3 2। तो पहले आप एक ऐसी एक ड्राइंग बनाओ जो 2 3 को दिखाती हो, और 2 3 पे जो है से कोई लाइन पास कराती हो, और फिर उस लाइन को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि वो एक्स और वाई पे इक्वल इंटरसेप्ट काटे। ठीक है? तो ज्योमेट्रिकली पहले ड्रॉ करो आप इसको, है ना? जो कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एक, और ये वाई एक्सिस है दूसरे वाला, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। ठीक है? तो .23 कहाँ पड़ रहा है, अगर हिसाब सा लगा के देखें तो 1 2, .23 कुछ यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा .23। तो इक्वल इंटरसेप्ट काटने का मतलब यह है कि यहाँ से अगर कोई लाइन पास हो, तो इधर को देखूं तो यहाँ पे इंटरसेप्ट इक्वल हो जाते हैं, ये वाले भी। ये एक इंटरसेप्ट। अच्छा, अगर इस लाइन को यहीं से देखो तो यहाँ पर भी इंटरसेप्ट इक्वल हो जाते हैं। एक ये बनेगा टुकड़ा, और एक ये बनेगा। इधर एक टुकड़ा ये बनेगा, एक टुकड़ा ये बनेगा। इधर एक टुकड़ा ये बनेगा, और एक टुकड़ा ये बनेगा, ये वाला। पक्का? तो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात यह है कि चाहे जे लाइन हो चाहे जे लाइन हो, इन दोनों ही केसेस में ये एंगल, इस एंगल लाइन का एंगल देखूं तो ये 45 डिग्री होगा, लेकिन माइनस का होगा। और अगर इस लाइन से होकर देखूं, इस लाइन का इक्वेशन फाइनल मार दूं, तो ये एंगल होगा, ये प्लस में होगा। यानी इस लाइन का एम 1045 होगा, और इस लाइन का एम -1045 होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट। यानी आपने कुछ पढ़ा है, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, इसी से भला होगा। मैं चाहे सर मार लूं पत्थरों में, उससे कोई भला नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो संभावनाएं, टू पॉसिबिलिटी वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नंबर वन, कि हम इस वाले को मान के चलें, इससे पास करवा दें। तो व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं, दोनों पे मानना पड़ेगा, दोनों आंसर हो जाते हैं ना फिर। तो पहले इसे मान लिया मैंने। तो y कितना है, पास कहाँ से होती है? 3। अच्छा, m कितना है? -1, -2। और ये, हाँ, तो c कितना आ गया? c कितना आ गया? 5। तो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू -x+5। ये एक आंसर हो गया मेरा। अब मैं अगेन फिर इसे यहाँ आ जाता हूँ, इस इक्वेशन पर। ठीक है? तो मैं फिर वही करता हूँ जो मुझे पुरानी आदत है करने की, mx प्लस। इस बार मैं वही पॉइंट डालता हूँ, 3 2, इसे 1 डालता हूँ, प्लस सी। तो c 1 आ जाता है। तो y इक्वल टू x, यानी 1 डाला, m 1 डाला, x+1। तो मुझे एक आंसर और मिल जाता। ओके, बस इतनी सी बात है। और बताइए। यानी पहले ज्योमेट्री बनेगी, उसके बाद, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, पहले वो डायग्राम बनेगा। हाँ,
हम्म। इंटरसेप्ट काटती है, इनको जोड़ दूं, उन्हें ऐड कर दूं तो 9 हो जाता है। हाँ, सम ऑफ देम, सम ऑफ इंटरसेप्ट, जो उनकी लेंथ है उसे जोड़ दूं तो 9 हो जाती है। और जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वो मालूम है। 2 एंड 2, तो 2 एंड 2 से पास होती है। लाइन कहां से पास होती है? 2, 2 से। इंटरसेप्ट जो है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है इसे बोल देते हैं ए, इसे बोल देते हैं बी। हाँ हाँ हाँ, पार्ट ए वाला, हाँ। ये कटा हुआ टुकड़ा, ओरिजिन से कटा हुआ टुकड़ा। तो ये बताया गया A+B 9 हाफ को हम दे देते हैं, और लाइन 2, 2 से पास करती है। तो अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या हम मान कर चलते हैं? यही मान लिया करते हैं हम, जो माना है यही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट से लाइन को पास कर रहा हूं, तो ये A, 0 होगा, और ये 0, B होगा। पक्का कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे ही आपको पता चल गए हैं, तीनों ही पता चल गए वहां पे। क्लियर हो गया, और A+B की वैल्यू भी पता चल गई आपको। तो लाइन को सबसे पहले इस पॉइंट से पास करवा दो। B, 0 + C, तो C = B आ गया। फिर इस पॉइंट से पास करवा दो, या ये बीच वाले से पास करवा दो। कराना है तीनों से फटाफट। इसमें इसमें Y0, इसमें Y0 लगेगा, M A लगेगा, C लगेगा, तो C इसमें हो जाएगा -M। अब यहाँ पे C क्या है? B है। वेरी गुड, तो B = -MA, तो M हो गया -B/A। अब इसी लाइन को 2, 2 से पास करवा दो। हम्म, हम्म, ये आ गया। वहां पे हम वहां पे हम क्या हुआ? C क्या आया हुआ है? B। B। M क्या है? वेरी गुड, सॉल्व करिए, प्लस कर लीजिए इसको। B, 2 + 2B/A। अब इस A को एलसीएम बनाइए इधर, और आगे बढ़िए। 2A + 2B = अपॉन A, तो इधर AB ना हो जाएगा, उधर लिख लो बस जाके ले जाके, फिर तो फिर तो AB। हम्म, हाँ। अब इसके बाद इन्होंने कहा A+B 9 है, 9 है। तो यहाँ से A का वैल्यू हटा दो या B का वैल्यू हटा दो, क्योंकि सब इक्वेशन एक एक होनी चाहिए। अब अगर इसमें से आप A हटाते हो या B हटाते हो, तो B हटा दो तो इसे ले जाके इधर हटा दो, क्या दिक्कत है? 2A, AB - 2B, तो ये हो गया तेरा B कॉमन, और A-2, तो B हटा दें आप यहाँ से। B कितना हो जाएगा? 9 - A। पक्का? तो 9 - A, और A-2, 2A। 9A -A²,
माइनस का 18 प्लस का 12, इधर भी 2 है, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 इक्वल, फैक्टर करिए या फिर डिस्क्रीमेंट वाला बी स्क्वायर 4ac वाला लगाइए जो आपको ठीक लगे, ए की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 6 या 18 ए स्क्वायर, 6 या 18 से काम चल जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे, क्योंकि प्लस 18 आ जाता तो हो जाता काम। होते हैं लेकिन आगे माइनस है, पहले प्लस नहीं आ जाएगा, वो फैक्टर कॉमन कैसे निकलेगा? यहाँ आपने मल्टीप्लाई गलत करवाया क्या? देखो, 9a - 18, ठीक है, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, नहीं यहाँ तो आपने ठीक करवाया, माइनस का ए स्क्वायर है, ये गलती हो रही है, ये देखो, हो रही थी नहीं हो रही थी गलती है, माइनस का इसका माइनस का 18, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9a, सारे गुना मैं ही करता हूँ दुनिया में, आगे चलिए, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18, 0, ए कॉमन, ए माइनस 6 माइनस 3 ए माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू एक 6 आ रही है, ए की वैल्यू एक 3 आ रही है, अगर यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू आती तो छोड़ देते, जब मैं ए को 6 लेता हूँ तो बी को 3 ले लूंगा, क्योंकि टोटल 9 है, जब मैं ए को 3 लेता हूँ तो बी को 6 ले लूंगा। अब इक्वेशन जो है लाइन का मुझे चाहिए, तो क्या इक्वेशन है मेरे पास? इक्वेशन क्या है मेरे पास? एम बी है, और एम का वैल्यू कितना बनेगा जरा, तो यहां से लिखिए या वहां से लिखिए, एक लिखेंगे आप, यहां से लिख दीजिए पहले, एम का वैल्यू कितना बना, माइनस 3/6, माइनस का, यानी -1/2, और यहाँ सी क्या बना, यानी कि 3, यानी यहाँ इक्वेशन क्या बना, आंसर दूसरे वाले में डालिए, यहाँ के हिसाब से एम क्या बना, तो यहाँ के हिसाब से सी क्या बना, 6, तो यहाँ के हिसाब से इक्वेशन क्या बना, 2x + 6, दोनों आंसर है, देखो ये भी वही है ये भी वही है, चेक कर लो आप, इक्वेशन सेम आई, लेकिन यहाँ पे क्या 2y आएगा बेटा, वहां पे x आएगा, 6 आ जाएगा दोनों में, यानी ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखें आप, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक का m जो है वो दूसरे का -1/m है, हो रहा है ना? हाँ, तो इनके द्वारा काटे गए टुकड़े जो है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टुकड़ा काट दिया 6 3, यहाँ 6 काटा, यहाँ 3 काटा, अब यहाँ यहाँ 3 काटा तो वहां 6 काटा, तो दो लाइनें यूं हो गई, एक यूं हो गई, मतलब एक एक कुछ ऐसी हो गई, एक कुछ ऐसी हो गई, तिरछी कम तिरछी, तो दोनों लाइनें ऐसे बनी। हम्म, हाँ, तो एक का स्लोप नेगेटिव भी तो हो रहा है ना लाइन का, वो तो यूं बनेगी ना, एक का पॉजिटिव हो रहा है वो यूं बनेगी, समझ रहे हैं? हाँ, चलिए, आंसर पीछे जो भी होगा इन दोनों में से एक तो लिखा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, और बताइए आगे फरमाइए, 15 नंबर, ओके, चलिए, समझा दूं आपको, भाषा में क्या समस्या है आपको, लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है मैथ में,
क्वेश्चन नंबर 15। ओके, डायग्राम तो ज्योमेट्री में बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको, जब तक आप एक्स वाई। 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट द पॉइंट इतने इतने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओरिजिन से अगर किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डाल दूं तो उस लाइन पे एक पॉइंट है जो -2 और 9 है, उस पे जाके मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जो -2 और 9 से गुजरती है। हाँ, नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डाला गया और ओरिजिन से डाला गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डाला गया। हाँ, माइनस माइनस -2 और 9 कुछ ऐसा पॉइंट है, -2, 9। ओके, इससे कोई परपेंडिकुलर डाला है ऐसे ओरिजिन से जी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन यूं है 90 डिग्री पे। तो ये है y = mx + c। बेटा हाँ, ये बात भी सही है, और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो लेंथ और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो आप, ये वाली अगर चाहिए तो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम्म, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है थीटा, और थीटा में 90 जोड़ दूं तो ये 90 है ना, वही एम हो जाएगा बेटा। हम्म, थीटा कैसे निकलेगा? अब देख मेरी बात सुन, मान ले कि ये पी मिल गया तुझे और यहाँ ये लाइन काटेगी इसको, इस पॉइंट पे लाइन इस पॉइंट पे अगर काटती है, तो इस पॉइंट पे काटने का मतलब है कि ये लाइन का सी है पूरा। तो यहाँ पर x0 होता है ना, ये पूरी वैल्यू सी होती है ऐसे। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेगा तो सी का स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि अगर ये पॉइंट मैं ले लूं यहाँ पे 0, C, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर निकालूं और उसे पी के साथ जोड़ू, जो कि मुझे मालूम है, पी पहले पी निकाल लूं मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद वो सी के स्क्वायर के इक्वल बनेगी, तो मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए, इसके इसके बीच का डिस्टेंस देखते हैं पहले। तो 0 -2 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस सी -9 का स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हो गया पी का स्क्वायर, ये हो गया पूरा सी का स्क्वायर। अब मैं पी निकाल देता हूँ आपके लिए, पी कितना होगा, पी का स्क्वायर कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही तो होगा। x1 - x2, x2 ये तो हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि -2 का स्क्वायर कर या +2 का स्क्वायर कर, बात तो एक ही आई। तो अब ये चीज मैं यहाँ रख देता हूँ और इस स्क्वायर को खोल देता हूँ। खोल दो, शाबाश, चलिए। तो पहला आ गया 4, फिर आया c² + 81 - 18c प्लस 2² + 9², ये p का वैल्यू है, p² का प्लस इक्वल टू c², c² कट गया। अब देख, एक 81 ये है, एक 81 ये है, ये हो गया 162, इसमें जुड़ गया 4, ये हो गया, एक और 4 है, 8 जोड़ दो इसमें, ये हो गया 18c, ये सी उधर चला गया, सी का वैल्यू हो गया 170/18, सी मिल गया। ओके, अब तुझे थीटा की जरूरत है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से थीटा निकालने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस लगाना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डालेगा तो परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी तेरी, ये वाली चीज आ जाएगी। इसके अपॉन में पी तेरा आ चुका है तो ये भी मिल जाएगा। हाँ, आ जाएगी उससे। तो सवाल सवाल ये है, आ तो जाएगी लेकिन उसे 90 में जब जोड़ेगा तो टेन का फॉर्मूला खुलेगा ना बेटा। टेन 90 क्या होता है, बात को समझ। टेन 90 होता है, टेन प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। तो कोट थीटा की ही वैल्यू लगा देना ढूंढ के। कोट थीटा का मतलब होता है पी अपॉन दिस। और ये वैल्यू तो ये रही देख तेरे पास अंडर रूट में। तो यानी कि तेरा इक्वेशन क्या हो रहा है, बहुत सिंपली अगर तू देख ले, तेरा एम जो है मतलब वैल्यू तेरी कितनी बन रही है, तेरी वैल्यू बन रही है y इक्वल टू एम तो हो गया माइनस कॉट थीटा। भाई एम तो बन गया ना यहाँ से माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉट थीटा प्लस सी 170/18। बस। अब कॉट कॉट थीटा देख कैसे निकला, कॉट थीटा कैसे निकलेगा, कॉट थीटा ये वाली लेंथ पी पी अपॉन वो वाली लेंथ, वो कितनी है, वो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 9 का स्क्वायर का अंडर रूट है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट, ये कॉट होता है। तो यहां से तुझे कॉट थीटा की वैल्यू जो भी मिलेगी यहाँ पुट कर देना उसको। तो एक ये तरीका है जो इस रास्ते से जाता है, जिससे हम भाई ज्योमेट्री कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि परपेंडिकुलर की फॉर्म में इक्वेशन था, एक मैंने बना के दिखाया था आपको। हाँ, ना 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 ना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पी तो मालूम है ना, यहाँ परपेंडिकुलर डालने पे पी तो आ रहा ना तेरा। देखिए पी तो है तेरा। अल्फा तुझे मालूम नहीं है, अल्फा तुझे इस पॉइंट से पास कराते ही मिल जाएगा, है कि नहीं। साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है पहले उसको भी, ये तो ये मेथड तो तेरा क्लियर हो गया है, समझ में आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे मेथड, अब दूसरा मेथड देखता हूँ जिसमें परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है उसका पता चल जाता है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है इसका पता चल जाता है, ठीक है। तो वो एंगल निकल जाता है, वो पूरा ही एंगल निकल जाता है बेटा, ये पूरा ही एंगल मिलेगा उसमें हमें, ये पूरा एंगल ही हमें उसमें अल्फा मिल जाता है, ये पूरा। तो वो इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स कॉस अल्फा, एक्स क्या डालू इसमें, यहां से पास हो रही है ये रहा पॉइंट -2, तो -2 कॉस अल्फा और 9 साइन अल्फा, 9 साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी क्या आया, ये रहा पी 85, 85 अंडर अंडर रूट 85 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ समस्या ये खड़ी होती है कि यहाँ से साइन अल्फा या कॉस अल्फा की वैल्यू से मुझे अल्फा कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ से टेन अल्फा तो मुझे मिलना नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है जो कि मुझे बताती है अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए। इसका तरीका क्या है मेरे पास, क्या करूँ मैं इसका, बात ये है ना। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ये 85 है, इसको दोनों के नीचे रख दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों के, इन दोनों के स्क्वायर का रूट है, इसे नीचे रख दिया मैंने ऐसे, यहाँ से हटा दिया। ओके। अब मैंने क्या किया कि यहाँ एक एंगल मान लिया अपनी तरफ से, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो मैंने एंगल मान थीटा माना वो। तो साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे।
क्योंकि ये मैंने क्या माना, -2 माना, ये मैंने √85 माना, और ये मैंने 9 मान लिया। देख ये चीज फिट बैठेगी नहीं बैठेगी यहाँ पे। साइन -2 अपॉन समथिंग होगा, साइन थीटा होगा वो, तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, देख 9 अपॉन समथिंग होगा, लिखा है, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तेरे पास जो वैल्यू आ रही है, साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये 1 आ रही है, सिर्फ साइन 90, 1 को तो 90 लिख सकता है ना, 1 को साइन 90 कम से कम लिख सकता है ना, पहली वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब इसे हटा दे और इसे 90 कर दे, यानी π/2 कर दे, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू π/2 ऐसे लिख। तुझे तुझे थीटा की जरूरत है, तो π/2 माइनस अल्फा, ये तेरा थीटा हुआ यहाँ पे, क्लियर। अगर अल्फा कितना आ रहा है ये जरा देख ले एक बार, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है π/2 माइनस थीटा। तो ये जो चीज है ये 10 में लगनी है वहां, ये इक्वेशन में लगना है ये। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ कॉस अल्फा का वैल्यू भी लगना है, साइन अल्फा का वैल्यू, तो थीटा तो है तेरे पास ना, किसका थीटा है तेरे पास, सबका थीटा है तेरे पास। तो अगर 10 में निकालेगा थीटा को तो tan इनवर्स हो जाएगा ना, 2/9, tan इनवर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो तेरे पास तो tan थीटा भी है। बाल लगाना तुझे अल्फा है, लेकिन अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, π/2 माइनस थीटा। तो यानी यहाँ पे जब लगाएगा π/2 माइनस थीटा, तो बेटा यहाँ क्या लगाएगा, जब π/2 माइनस थीटा लिखेगा तो ये x साइन थीटा लगा देगा, और यहाँ क्या लिखेगा, y cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का cos, cos का साइन, और ये p जो का तुम बदल गई इक्वेशन। अच्छा अब बात आई थीटा की, कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से लग जाएगी, जरा देख थीटा, साइन थीटा लगाना है तुझे तो कितना है, -2/√, -2 हाँ, हाँ तो -2/85 का √x cos थीटा लगाना है तुझे, तो y 9/√85 और इक्वल टू p कितना है, √85। तो 85 उधर जाके एलसीएम से पूरा कंप्लीट हो गया, 85 कितना बन गया, ये 85, 85 का रूट, 85 का रूट क्या बना, 85 बनेगा ना मिला के मल्टी, हाँ 85 गुड। तो आंसर हो गया -2x प्लस 9y इक्वल टू 85, बस। तो एनसीईआरटी को मजाक में ना लें, दोनों मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, कुछ और बना लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का कोई सवाल छूटे ना, ध्यान रहे आप। ओके डन, छोड़ दीजिए।